वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के 2024 द्वितीय पाली गणित के ऑब्जेक्टिव सवाल। यही है। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 क्या है? यदि 3x + 4y = 10 और 2x माइनस 2x - 2y = 2 तो x और y का मान निकालना है। सही है। कैसे निकालेंगे? इसको हमको सॉल्व करने का दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। सही, आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे। विलोपन से सॉल्व करेंगे। विलोपन से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। अब देखिए, विलोपन से सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा इसको यहीं पर कर लेते हैं। क्या है? 3x प्लस के 4y = 10 और 2x माइनस के 2y = 2। सही है। अब यहाँ इसमें क्या करना पड़ेगा? ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 2 में हम कितना गुणा करेंगे? 2 से कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x और ये 4y = 4। तो क्या इसके जगह ऐसे हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? यहाँ बना लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 4x माइनस के 4y = 4। इससे ही कट जाएगा। 4x और 3x 7x = 10 और 4 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 14 बटा में 14 बटा में 7। x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर 2 का जगह है, एक ही जगह है। यही हो गया आपका आंसर। अगर इस पर यहाँ पर भी 1 रहता, 2 रहता तो हम y का निकल जाता। सवाल नंबर 2, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या है? विरोधी है, अविरोधी है, संगत है, असंगत है, इसे निकालना है। याद है कोई पढ़ा के कहानी? याद है? a की वैल्यू क्या है? a1 a2 नहीं, a1 नहीं है, ये है a1, ये है b1 और ये c1 कितना है? माइनस के 7। तो निकालिए। तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। निकालिए। a1 की जगह कितना लिखा था जी? 3/2। a1 की जगह 3 बटा में 2 और a2 की जगह 9 बराबर b1 की जगह 5/3 और b2 की जगह -10 माइनस के 10 बराबर c1 की जगह -7 माइनस के 7 और c2 की जगह -14 माइनस के 14। कटेगा कि? हाँ। इसको सॉल्व कीजिए। कितना हो जाएगा? ये 3 बटा में 2 और क्रॉस गुना हो जाएगा 1 बटा में 9 बराबर 5 बटा में 3 और क्रॉस गुना हो जाएगा 1 बटा में माइनस के 10 बराबर 7 से कट जाएगा कितना? 1 बटा में 2 मतलब कितना आ जाएगा? 3 से कट गया 3 मरतबे और ये 5 से कट गया 2 मरतबे। कितना आ गया? 1 बटा में 1 बटा 2 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा में माइनस के 6 1 बटा में माइनस के 6 बराबर 1 बटा में 2। इतनों बराबर है। यही इसके बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो कितना हल होगा? एक हल। और जब एक हल होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? विरोधी की, अविरोधी की, संगत की, असंगत। आंसर क्या होगा? अविरोधी। याद है? हल होगा कि नहीं होगा? हल होगा। विरोधी की अविरोधी? आंसर हो जाएगा अविरोधी।
क्या हो जाएगा? अविरोधी। सही है। हल होता है तो क्या हो जाएगा? अविरोधी। अगला सवाल, क्या लेखी किस प्रकार की रेखाएं हैं ऐसे, इसमें भी वही निकालना है। यहाँ से लिख दीजिए कितना, 2 बटा में 3 बराबर 3 बटा में माइनस के 2 बराबर 15 बटा में माइनस के 12। ये इसके बराबर है कि नहीं बराबर है? 2 बटा में 3 बराबर नहीं है, 3 बटा में माइनस के 2 बराबर, ये कितना लग जाएगा? 5 से 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। 5 बटा में माइनस के 4, इसके बराबर है? बराबर नहीं है तो कितना हल होगा? मतलब क्या हो जाएगा? A1 बटा में A2 बराबर नहीं है, B1 बटा में B2। ऐसा होने से क्या होता है? एक और जब एक हल होगा तो रेखा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समीकरण निकाय के कितने हल है? फिर से वही सवाल है। 2 बटा में 4 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 6 बराबर माइनस के 5 बटा में माइनस के 7। ये कहाँ से आ रहा है? माइनस से समझ में आ रहा है? इससे ही कट गया, कितना हो गया? 1 बटा में 2 बराबर, इससे ही कट गया, इससे कट गया, कितना आ गया? 1 बटा में 2 बराबर 5 बटा में 7। इसके बराबर है? नहीं है। क्या हो गया? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2 के। तो कितने हल होंगे? 0 हल होंगे। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सही है? बोलो कि ना? 5 नंबर, यदि सरल रेखाएं इतना और इतना समानांतर है, समानांतर है तो इसका मतलब कितना है? कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो भी था, जैसे कोई हल नहीं है, 0 हल तो क्या हो? इसका मतलब है कि रेखा क्या है? समानांतर है। समानांतर मतलब ये से जा रहा है, ये जा रहा है, कहीं दोनों कट नहीं रहा है। समानांतर मतलब कितना हल है? ये वाला कहानी हो जाएगा। देखिए, तो किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है। क्या हो जाएगा? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2। सही है? A1 बटा में कितना? 4 बटा में 2 बराबर P बटा में 9 बराबर नहीं है माइनस के 16 बटा में माइनस के 15। इस 16-15 कहाँ से आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस 16 जिससे इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 15 इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। हमको किससे वैल्यू निकालना है? P का वैल्यू निकालना है। तो हमको यही से आंसर आ जाएगा कि सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस में कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 नहीं, हाँ 36 बराबर 2P। P बराबर कितना आ जाएगा? 36 बटा में 2। P बराबर कितना आ गया? 18। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी पी लेगी। सवाल नंबर 6, कोई नहीं बता सकता है इसका आंसर? बताओ तो, तुम तो पानी पी लेते हैं। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन नहीं है? इसका देख लीजिए, 10 में से घटाइए 4, कितना आएगा? इसमें से ही 4 अंतर बराबर है कि नहीं? तो यही नहीं है। इसको भी चेक कर देगी, कितना होगा? ये 6 सारे अंतर सेम है। अगर सारे अंतर समान आएगा तो क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी में है। 7 नंबर का समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में है तो क्या निकाल लेंगे? d बराबर d। याद आया कि इसमें से घटाइए इसको, 7 माइनस 2x माइनस के 1 बराबर, इसमें से घटाइए इसको, कितना? 3x माइनस के 7। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 माइनस के 2x और प्लस के 1 बराबर 3x माइनस के 7। कितना हो जाएगा? ये माइनस के 2x, उधर से x हो जाएगा माइनस के 3x, इधर माइनस के 7 और 7 और 1 8, उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस के 8। 3 और 2
माइनस के 5x बराबर माइनस के 15, x बराबर 15 बटा में 5, माइनस 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 से माइनस करके कितना आ गया? x की वैल्यू सही है। घरे से पूरा बना के लाना है, जितना सवाल हम बता दे रहे हैं उस सवाल को घरे से बना के लाना है। 8 नंबर, यदि a n समांतर श्रेणी में 5, 12, 19 का nवां पद है तो a 40 माइनस a 35 का मान ज्ञात कीजिए। सही है, क्या निकालना है? a 40 माइनस a 35। सही है। a 40 के लिए क्या बोले हैं? a प्लस के 39d माइनस इसके लिए क्या बोले हैं? a प्लस के 34d घटा लीजिए। कितना हो जाएगा? ये बराबर की चिन्ह लगाएगा। a प्लस के 39d माइनस के a माइनस के 34d कितना हो जाएगा? a से कट गया, 39 में से 34 का कितना बचा? 5d, 5 की जगह 5। अब d के मान निकालिए, इसमें से डालिए, इसको कितना आ जाएगा? 19 में से 12 कितना आ जाएगा? 7। 7 बचे 35। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और इसका सारा अंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? 7वां पद है, 7वां पद का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है 7वां पद, इसका मतलब क्या होता है? a प्लस के 6d। a प्लस के 6d कितना दिया हुआ? 7वां पद दिया हुआ है 4। a प्लस के 6d बराबर 4। सही है। a की जगह a तो हमने पूछा ही है, a की जगह a, 6 की जगह 6, d की जगह कितना दिया हुआ है? माइनस के 4 बराबर कितना? 4। a प्लस 6 चौका माइनस के 24 बराबर 4। a बराबर 4, इधर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 24। a बराबर कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर डी। सही है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर चार अंतर कितना होगा? आगे चलेगी। रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछा हुआ, क्या पूछा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस के x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा में 2। x1 की जगह रखा है ये है x1, ये है x2, y1 y2। x1 की जगह माइनस के 2 प्लस x2 माइनस के 6 बटा में 2 कॉमा y1 की जगह 8 प्लस माइनस के 4 बटा में 2 कितना हो जाएगा? ये -2 -6 माइनस के 8 बटा में 2 ये हो जाएगा 8 4 बटा में 2। 8 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? माइनस के 4 मतलब 4 में 2 से देंगे 2 मतलब। ऑप्शन नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीतीश कुमार, हाँ कि ना? 12 नंबर, के संरेख है तो इसका क्या होगा? जब संरेख होता है इसमें कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0। क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 0। फॉर्मूला क्या होता है? संरेख होने पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है x1 y2 माइनस के y1 नहीं, हाँ क्या है? y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के बराबर 0 रखिए। x1 की जगह 1, y2 की जगह 0 और y3 की जगह b प्लस x2 की जगह 0, y3 की जगह b माइनस y1 की जगह 2 प्लस x3 a y1 2 माइनस y2 0 बराबर 0। इसका इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 1 माइनस के b प्लस इसको सब की जोड़ कीजिए, कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 में गुना सब 0 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2 में से 0 घटा कितना बचा? 2 a बराबर कितना? 0। अब देखिएगा ध्यान से, तो 2a माइनस के b बराबर 0। हमको क्या निकालना है? अब इधर मोड़ देंगे, 2a बराबर कितना हो जाएगा? b माइनस हो जाएगा हो गया प्लस। यही आपका ऑप्शन नंबर सी।
किसी त्रिभुज के दो शीर्ष और इतने हैं, केंद्रक के तीसरे शीर्ष याद कीजिए। क्या निकालना है? केंद्रक के तीसरा शीर्ष निकालना है। सही है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटा में 3। सही। केंद्रक दिया कितना हुआ है? केंद्रक दिया हुआ है 0 केंद्रक 3, 0 है। कितना है केंद्रक? 3, 0 बराबर x1 की जगह 2 प्लस x2 की जगह 1 और x3 की जगह हम मान लेते हैं x बटा में 3 कॉमा y1 की जगह 3 y2 की जगह माइनस के 3 प्लस y3 की जगह y बटा में 3, 0 बराबर 2 है 3 प्लस के x बटा में 3 कॉमा 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 और 0 में कुछ जोड़ी घटाई कोई नहीं पड़ेगा y बटा में 3। अब क्या करेंगे? इसका कंपेयर इससे कर देंगे और इसका कंपेयर इससे कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 बराबर 3 प्लस x बटा में 3 क्रॉस बना कीजिए। 9 बराबर 3 प्लस के x बराबर 9 में से निकाल कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लीजिए और इसका कंपेयर करते हैं तब इसका वाला का इसका वाला कितना हो जाएगा? 0 बराबर y बटा में 3 कितना हो जाएगा? 0 बराबर y। ऑप्शन नंबर सही है। इस सवाल को क्या कीजिए? गोल कर दीजिए। एडी बटा में एबी बन जाएगा। चैप्टर 6 इसको भी रहने दीजिए। बता दे। चलिए जी रहने दीजिए। रहने दे। हां छोड़ दीजिए। अगर बनना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है तो जी बनाइए दीजिए जब बनाई दे। ए बी सी और ये है डी और ये है ई। क्या दिया हुआ है? एडी बटा में डीबी। एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। सही है। कितना हो जाएगा? 4 बटा में x माइनस के 4 बराबर 8 बटा में 3x माइनस के 19 क्रॉस बना कीजिए। कट जाएगा 4 से क्या मतलब कट जाएगा? 2 मतलब इधर गुना कर लीजिए। कितना हो गया? 3x माइनस के 19 बराबर 2x माइनस के 8 उधर से ला लीजिए। 3x माइनस के 2x बराबर माइनस के 8 प्लस के 19 आ जाइए। 3x में से 2x कट जाएगा कितना बचेगा? x। 8 में से घट जाएगा 19 कितना बचेगा? 11। ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? सी। सही है। तो कौन सी का मान पूछा हुआ है? आसान है। त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी में ए बी 13 है। ए बी 13 हम जानते हैं। इस सबसे प्रकार कितना है? 13। बी सी 12 है। बी इसको मान लीजिए सी। बी सी हो जाएगा 12। ए सी 5 है। ए सी 5 है। तो ये कौन कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री तरीके से समकोण हो जाएगा। कौन सी वाले कितना हो गया? 90। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। उनके परिमापों का अनुपात क्या है? सही है। उतने नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सही है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9 बटा में 4। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 बटा में 4 a स्क्वायर बटा में √3 बटा में 4 a स्क्वायर। ऊपर है तो a1 नीचे है तो a2। √3 बटा 4 √3 बटा 4 कट गया। कितना आ गया? 9 बटा में 4। इसका जब यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा में a2 कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? 9 बटा में 4 a1 बटा में a2 कितना आ जाएगा? 3 बटा में 2। सही है। जब 3 बटा 2 आ गया पूछा क्या है? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुना में a बटा में 3 गुना में a। ऊपर है तो a1 नीचे है तो a2। 3 से कट जाएगा 3। a1 की जगह कितना? 3। a2 की जगह कितना? 2। कितना आ गया? 3:2। आपको कहे थे
जब दिया रहेगा क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, उसका करेंगे रूट। कितना आ जाएगा, 3:2। त्रिज्या आ गया। हमको परिमाप निकालना है, परिमाप में कुछ करना नहीं होता है, परिमाप में स्क्वायर नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल सवाल नंबर 18 है। सही है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हुआ है। देखिएगा 5 अनुपात दिया हुआ है 7। इसका निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे कि रूट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 19 नंबर सवाल। इसको क्या कीजिए, गोल फिर के आगे बढ़िए। सही है। काहे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें सारा सवाल नहीं बनाना है। क्या को बनाना है, 50 को बनाना है, 50 को छोड़ना है। सही है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, अभी बताए हैं। इसका पूछेगा ऊंचाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2 गुना में भुजा। अब पूछेगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। अब पूछेगा परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुना में भुजा। सही है। किसका है, इस सब के सब है समबाहु त्रिभुज का। सही है। सवाल नंबर 21, समांतर श्रेणी इतना का 35वां पद क्या है। 35वां पद पूछा हुआ है, तो 35वां पद पूछेगा 35वां। आपको परीक्षा में लिखना है 35वां मतलब कितना, a प्लस के 34b। a का वैल्यू सबसे पहला वाला होता है, कितना हो गया 20 प्लस 34 की जगह 34 और d क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं इसको, 14 में से 17 कितना माइनस के 3, कितना हो गया 20 प्लस 34 तिहाई 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1 3 तिहाई 9 1 10 माइनस के कितना हो जाएगा 120 में से घटेगा 20 कितना हो जाएगा माइनस के 82। ऑप्शन नंबर बी। हाँ कि ना, हाँ। उसका देखो बैठने का स्टाइल 32 नंबर 22 नंबर में कितने पद हैं। सही है, पूछा कि कितने पद है इसमें, समांतर श्रेणी इतना 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 में कितना पद है। तो हम पाने के क्या पद है, nवां पद है, n पद है, तो क्या हो जाएगा nवां पद कितना, सबसे अंतिम पद है 93। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के n-1 इंटू में d बराबर कितना 93। a की जगह 3 प्लस n की जगह n माइनस की जगह -1 की जगह 1 और d की जगह देखिए 10। इसमें से जोड़ाएंगे 13 से घटा 8 कितना आया 5 बराबर कितना 93। क्या ये तीनों पद जाएगा माइनस हो जाएगा कि कितना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा कि 5n माइनस के 5 बराबर 93 माइनस के 3। 5n बराबर 93 माइनस के 3 और प्लस के 5। समझ में आया कि 5n बराबर 93 से गया 3 कितना 90 90 5 95। बताइए n के वैल्यू कितना हो जाएगा 95 बटा में 5 मतलब n के वैल्यू 19 बचे 95। समझ में आया कि नहीं। समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल पूछा है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल वेरी गुड n बटा में 2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। फॉर्मूला याद करते चलिए, हम डेली 50 से 60 सवाल 70 सवाल बताएंगे आपको। n की जगह प्रथम क्या पद पूछा है 30 बटा में 2 a की जगह 1 प्लस n की जगह 30 माइनस के 1 और d की जगह 3 में से घटेगा 1 कितना आ जाएगा 30 बटा में 2 कितना आ गया 2 गुना में 1 2 प्लस 30 में से गया 30 गुना में 2
कितना आ जाएगा ये? 15। ये हो गया 2। 62 होगा। 29 में कितना हो जाएगा? 58। 58 और 2 60। 60। और 60 में 15 से कितना हो जाएगा? 900। जी 900 सही है। जी। तुमको हाँ कि ना? क्या ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा? जी। उसको घर जाके बैठ के बनाएगा? हाँ घर इसको जाके बनाएगा? हाँ। हाँ। 21 चतुर्थांश में है, सही है। ऐसे किससे हैं? इसको कहते हैं x डैश y डैश। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। अब देखिए किसमें है? इसा वाला है कि माइनस दोनों है, किसमें हो जाएगा? तुमको कौन कहा है ऊपर बैठने के लिए? सिट डाउन। ये समझ रहा है, राजा समझ रहा है। सर की दाद हमको बोलो। 25 नंबर के बीच की दूरी निकालना है, सही है। दूरी कैसे निकलेगा? दूरी सूत्र से। क्या नहीं खा रहा है? आ करो ना, देखो इसके मुंह में। चिलगम, हम तो चिलम सुने हैं राजा वाला। दूरी सूत्र निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा दूरी सूत्र का? x1 प्लस x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा? ये x1 की जगह e है x1 और e है x2 और e है y1 और e है y2। x1 की जगह कितना? 5 cos माइनस x2 कितना है? 0 प्लस y1 0 माइनस 5 sin थीटा और इसका 5 में cos थीटा में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 cos थीटा का और 0 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा? ये हम ले लेंगे 25 ले लेंगे कॉमन, कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा रूट। 25 से हो जाएगा 25 और इसका वैल्यू कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा ये? रूट अंडर 25 से बाहर कितना निकलेगा? 5। ऑप्शन नंबर बी। यदि बिंदु B x पर डाले गए लंब की लंबाई 10 और y पर अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? से कितना होंगे? x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ऐसा है कि ये है x और ये है y। x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है? 10 है, 10 है और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5। तो x की वैल्यू कितना है? 10, 5। ऑप्शन नंबर बी। बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? दूरी सूत्र भी बताए थे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 प्लस माइनस के उल्टा लिख दिए ना, माइनस माइनस के 6 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। पहले दे दिए रूट अंडर। कितना हो गया? 1 में से 4 गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 3 माइनस माइनस हो गया प्लस के 6 का होल स्क्वायर रूट अंडर। माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 ना 3 का होल स्क्वायर, सही है। देखिए माइनस के 3 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 9 और 3 के स्क्वायर 9 और 9 9 18 से 5 कितना निकलेगा? 3 रूट 2
समझ में आया कि नहीं? 3 3 9 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर बी। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो 5,2 और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला कहानी बताएंगे, आज नहीं बताएंगे कब। एबीसीडी एक आयत है, इसके सिर्फ इतना और इतना है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा? सही, ऐसा दिया हुआ है 0, 0 जीरो। 0 बी 8,0। 8, 0 8, 6 0, आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? या तो ई विकर्ण होता है, नहीं तो ई विकर्ण होता है। सही, हमको कोई चीज निकालता है, हम इसी को निकाल लेते हैं। तो इसके पीछे दूसरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गरासी कराना देखो कैसे आएगा, इससे दूसरी सूत्र लगाएंगे। सही है, तो 8 में से घटाएंगे 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, बाहर कितना निकल जाएगा? नीचे हो गया अंदर 100, बाहर कितना निकल गया? 10। निशान के समझ में आया कि नहीं? तुम खाली 800 जोड़ दे रहा था। सही है, ऑप्शन नंबर नियामक और त्रिभुज की परिमिति निकालना है। सही है, परिमिति कैसे निकलेगा? इसको क्या करना है आपको बताएंगे नहीं। 0, 4 0, 0 3, 0। पहले इसको ऐसे निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, आ जाएगा। फिर इसको निकाल लीजिए, आ जाएगा। फिर इसको निकाल लीजिए, आ जाएगा। और इसको और इसको तीनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, वही आता है। संरेखी जैसा हो गया। हाँ? संरेख नहीं, उसमें क्षेत्र में 0 होता है। इस सबको निकाल लीजिएगा, इसको दूरी सूत्र निकालना है। इसको निकालना है दूरी सूत्र से। संरेख में दूरी सूत्र नहीं लगता है। संरेख में नहीं निकालते थे। संरेख में होता है क्षेत्रफल होता है 0, उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। दूरी सूत्र का लगेगा से। सही, कल ट्राई करके आइएगा, नहीं बनेगा बताएंगे फिर से। कौन बहुपद नहीं है? सही है, कहे हैं जो वही बहुपद नहीं है। 1/x नहीं होना चाहिए और √x नहीं होना चाहिए। बहुपद इतना के घात कितना है? यहाँ घात बस निकालते हैं। देखिए इसके घात सबसे ज्यादा कितना है? 4। ऐसा कितना है? 2। तो 4 को गुना कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। 4 2 हो जाएगा 6। जब भी गुना करना होगा हम क्या करेंगे? घात का जोड़ देंगे। कब जोड़ देंगे? जब करना होगा गुना। यहाँ दिया हुआ है गुना के, देखिए यहाँ से दिया होगा गुना का, यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब किसका चिन्ह है? गुना। गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और गुना चिन्ह रहेगा भाग के, तो क्या करेंगे? उसको हम हटा देंगे। कि शून्य कितना है? शून्य निकालने के क्या करेंगे? x² माइनस के 13 बराबर 0। कितना हो जाएगा? x² बराबर 13, x बराबर हो जाएगा √13। बाहर कितना निकलेगा? प्लस √13 और माइनस के √13। ऑप्शन नंबर सी। तुमको समझ में आया कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए ऐसे सवाल दिया रहेगा कि x² माइनस 2 ये शून्य निकालें, क्या करेंगे? x² माइनस 2 बराबर 0। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, फिर x के बराबर हो जाएगा √2। आ जाएगा कितना? एगो प्लस एगो माइनस। इसे देखिए यहाँ एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया। सही है, किस मान के लिए शून्य है? m के किस मान के लिए -4 बहुपद के शून्य है? बनेगा कि? आगे चलेगी, चलिए। यदि बहुपद px बराबर इतना के 0 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बनेगा कि? x से क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, रख लीजिए। a x² माइनस 3 इंटू में a माइनस 1 इंटू में x माइनस के 1 बराबर कितना? 0। जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखना है? a की जगह a, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3, a की जगह a माइनस 1, x की जगह 1 माइनस 1 बराबर 0। a के स्क्वायर कितना हो गया? a माइनस के 3 a माइनस के 1, इसका गुना होगा से 1 से गुना होगा माइनस के 1, क्योंकि 1 में गुना होगा वही तो वही रह जाएगा।
एक में एक से गुना हुआ a माइनस के कितना हो गया 3a माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 1 बराबर 0। ये प्लस के 1 माइनस 1 कट गया, कितना आ गया a माइनस 3a, कितना माइनस के 2a बराबर 0। a बराबर हो जाएगा 0 बटा में माइनस के 2, a बराबर हो जाएगा 0। है क्यों आंसर? हाँ सी। समझ में आया कि नहीं तुमको? नहीं, कहाँ नहीं आया? वहाँ पर यहाँ तक ठीक है। हाँ ठीक, देखो तो ई से ई कट गया। हाँ अब ई ए गो है और ई 3 गो है, तो ए में 1 में से 3 गो घटेगा तो 2 गो बचेगा की। तो यहाँ अगर हम एक वैल्यू निकालते हैं तो जे गुना में होता है वो भाग में चला जाता है की, तो 0 में कुछ से भाग कितना आएगा 0 ही आएगा, तो 0 हो गया कि आंसर। निम्नलिखित में से किस विघात बहुपद का शून्य कितना और इतना है? सही, शून्य कितना और इतना है, तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। सही, छोड़ दे के आगे बढ़े, दोनों का कर ली, छोड़िए भी और आगे भी बढ़े कि शून्य अल्फा और बीटा है तो इतना का मान निकालना है। सही है, अल्फा और बीटा शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस के b बटा में a, माइनस की जगह माइनस, अब b के वैल्यू कितना है माइनस के 3, a की जगह 1, कितना हो जाएगा प्लस 3 बटा में 1 मतलब 3। सही है, क्या पूछा है 4 बटा में 3 इंटू में अल्फा प्लस के बीटा, 4 बटा में 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 3 से 3 हो गया कट, कितना आंसर आया 4, ऑप्शन नंबर ए। तुमको निशान समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी जो सवाल बता रहे हैं सारा सवाल हम डाल देंगे यूट्यूब पर, उसको घर से जरूर पढ़ के ध्यान से पढ़ा के लेकर है नीतीश कुमार। px का 105 है तो px का गुणनखंड क्या होगा से बता दे कि जब भी शून्य दिया हो और गुणनखंड पूछेगा तो क्या कर देंगे x बराबर कितना कर देंगे 5, कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। आपका आंसर क्या हो गया x माइनस के 5, अगर दिया रहेगा 2 तो कितना कर दें x बराबर 2, x माइनस 2 बराबर 0। अब आंसर क्या हो जाएगा और दे देता माइनस के 9, कितना हो जाता x बराबर माइनस के 9, कितना हो जाता x प्लस 9 बराबर 0। अब आंसर क्या हो जाएगा ये जो बराबर के उस तरफ ज्यादा है ना तो माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस, और कुछ नहीं लगा है तो प्लस है, लगा है भागफल देना है, भाग देना है, भाग देना अभी बताया है। कहेगा गुना करने के लिए तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, कहेगा भाग तो क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ देखिए इसका घात कितना है 4, इसका घात कितना है 2, तो क्या करेंगे 4 में से 2 गया कितना बचा, ऑप्शन नंबर बी। पकड़ में आ जाएगा नीतीश कुमार। बहुपद इतना कि शून्य कितना और इतना है तो इसका मान निकालना है। सही है, अल्फा बीटा दिया हुआ तो इसका मान निकालना है। सही, आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के b बटा में a, माइनस की b की जगह कितना हो जाएगा माइनस के 5 बटा में 1, आंसर कितना माइनस के 5। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c बटा में a, c की जगह बटा में 1 मतलब कितना 8। निकालना किसका वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका मान निकालना है। निकलेगा कैसे, आप क्या कीजिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सही है कि सही है? तो ये तो हमसे पूछ रहा है इसी का मान है, तो इसके बराबर क्या ये है कि इसका वैल्यू हमको पता है कि कितना माइनस के 5, कितना रख देंगे माइनस के 5 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, आपका आंसर हो गया 6। समझ में नहीं आया? इसका मान हम निकाल लिए, हमको लगा कि इसको जरूरत पड़ेगा तो निकाल लिए दोनों के। अब हम जानते हैं इसका मान निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा। तो जब e बराबर इसके है, e बराबर इसके है तो ये इसी बराबर है, तो इसका वैल्यू हमको पहले से निकाल चुके कितना -5, इसका स्क्वायर करने का आ जाएगी। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, जो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई बनेगा कि कहा था कि ऐसे वृत्त है। सही है,
इसकी जीवा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसके केंद्र से लंबवत दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर और जैसे लंबवत पड़ता है इसको क्या करता है 2 भाग में बांटता है। 8 ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4। आप क्या कीजिए आप अपनी तरफ से इधर डाल दीजिए, त्रिज्या बना लीजिए, कितना हो जाएगा त्रिज्या E3 E4 तो कितना हो जाएगा 5। सही है, तो कितना हो गया आपको त्रिज्या पूछा हुआ है 5। समझ में आया कि तुमको होगा ठंडा, समझ में आ रहा है। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी 2 वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है, एक वही वृत्त है एक और वृत्त है, ये अंतः स्पर्श कर रहा है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी कितनी होगी 1 एक ही बड़ा सट रहा है। स्पर्श समझते हैं हम लोग कहते हैं कि छू दिया है इसको, उसको कहते हैं स्पर्श से छुआ गया, समझ गया छू मतलब समझा ना जी। हाँ मतलब ये आगे मार दिए हैं हम लोग को बताएं कि स्पर्श का मतलब होता क्या है। यदि किसी वृत्त की लंबी जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा बनाया गया कितना वृत्त होता है। किसी वृत्त की आगे बढ़ी छोटे कर देना टीपी और टीपी की लंबाई इतना दिया हुआ है तो सीधे आगे चलेंगे। यदि tan इतना बराबर इतना है तो 2a का मान क्या बता देंगे tan 2a बराबर कितना है cot a माइनस 18। इसको हम कितना लिख सकते हैं cot 90 माइनस के 2a। कैसे लिख सकते हैं इसे हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है cot 90 माइनस के थीटा। सही है, तो tan थीटा का जगह थीटा क्या दिया हुआ है 2a, तो हम उस थीटा का कितना रख दिए 2a रख दिए बराबर कितना हो गया cot a माइनस के 18। तो इससे ही खत्म, कितना बचा कट गया 90 माइनस के 2a बराबर a माइनस के 18। सही है, 90 माइनस उधर आगे कितना हो जाएगा प्लस के 18 और a इधर जाकर प्लस हो जाएगा 2a। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 बराबर 3a। a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटा में 3 कितना आ जाएगा 36। 36 तिहाई 108, 35 तिहाई 105, एक बढ़ा देंगे तो 3 बड़ी हो जाएगा 108। यदि sin थीटा बराबर इतना है तो इसका मान निकालना है इससे। सही है, sin थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो sin थीटा कितना बराबर होता है वही तो 60 का वैल्यू होता है sin 60 60 बराबर होता है √3 बटा में 2। तो थीटा इधर कितना हो गया 60 रख दीजिए tan स्क्वायर 60 माइनस के हम थीटा इधर कितना रख दिए 60 tan 60 के वैल्यू √3 के स्क्वायर माइनस के 1 3 माइनस के 1 मतलब कितना मंदासा हाँ कि ना। तुम्हारे घर फोन है कि नहीं देखेगी कि नहीं देखेगी मेरे की करना से बोल हम तो समझिए गए क्या बनाएंगे खाली ABC मार लेंगे से वैसे नहीं बना के लाना से है। 47 नंबर 9 का उसका मान क्या है प्रोसेस कर दिया मैंने 10 होगा इसका आंसर होगा 10। देखिए यहाँ से हम इसको बनाते हैं पहले तो फॉर्मूला है E यहाँ से और यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं कितना हो जाएगा cosec 22 भी है cosec स्क्वायर 22 माइनस cot स्क्वायर cot स्क्वायर 22 प्लस के 1 अब हुआ ना ये हो गया 9। इसका फॉर्मूला कितना होता है एक। 1 गुना में 1 माइनस के 2 9 गुना में 1 9 एक प्लस के 1 है माइनस 2 कहाँ कर दिए प्लस के 1 9 प्लस के 1 मतलब कितना 10। तुमको समझ में आया कि नहीं तुमको बोलो श्याम आ गया बिल चुराने आ गया ठीक है। sin थीटा बराबर a बटा में b तो cos थीटा का मान निकालना है। sin थीटा बराबर क्या है a बटा में b sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा में h। हमको क्या चाहिए b कैसे निकलेगा h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर h की जगह कितना b स्क्वायर
और p की जगह कितना a स्क्वायर। क्या इससे बाहर निकल पाएगा? नहीं। इसका वैल्यू क्या है? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा में h। b की जगह कितना? b की जगह हो जाएगा रूट अंडर के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और h की जगह कितना है? b। ऑप्शन नंबर सही है। सेक थीटा बराबर 12 बटा में 5 आएगा इसका 13 बटा में 12 है। सेक थीटा वैल्यू कितना होता है? b बटा सेक थीटा वैल्यू दिया हुआ है 13 बटा में 12। h बटा में b। हमको क्या चाहिए? p। हम बताएं अगर निकालेंगे p कितना आ जाएगा? 5। कैसे आएगा पता है? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर 169 माइनस 144 आ जाएगा 25। 25 से बाहर निकल जाएगा 5। हमको क्या चाहिए? cot थीटा। cot थीटा बराबर b बटा में p। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? b का वैल्यू दिया हुआ है 12 और p का वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू में 1 माइनस sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? से बता दे कि छोड़ दे? बताइए। बताइए। चलिए ठीक है बताइए। कितना हो जाएगा sec थीटा का वैल्यू? 1 बटा में cos cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू 1 बटा में sin थीटा बराबर cos थीटा sin थीटा बटा में cos थीटा इनटू के 1 माइनस sin थीटा। सही है। तो उत्तर कितना हो जाएगा? cos थीटा ऊपर 1 प्लस के इनटू में 1 माइनस के sin थीटा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में है, वही चीज क्या है? माइनस में। अगला क्या आ जाएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का बटा में cos थीटा cos थीटा। 1 का स्क्वायर a माइनस sin थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos cos स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा स्क्वायर से ई हट जाएगा कितना आ जाएगा? cos थीटा cos थीटा। ऑप्शन नंबर b। समझ में आया कि नहीं? तुमको वो आंसू ध्यान से घरे बनाना से हम उम्मीद करते हैं अगला बार जब भी टेस्ट ले तो तुम लोगों का गणित में नंबर 50 में 50 आए है। अभी हम डेली तुमको क्या बताएंगे? 50 से 60 सवाल डेली हम बता रहे हैं। आज डेली बताएंगे। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः a b और c है तो उसके घनाभ के आते का फॉर्मूला क्या होता है? रूट हो जाता है रूट अंडर a b c। अगर दे रहेगा p q r तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर p q r। दिया रहेगा x y z तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसका 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया रहेगा तब। सही है। अगर ऐसे आयतन दिया रहेगा क्या होता है? l b h होता है, लेकिन संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है तब आयतन पूछा है। सही है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना बार बता चुके हैं? देखिए फिर से क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 216। क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 स्क्वायर 6 से कट जाएगा ये 36 मतलब a स्क्वायर बराबर 6 आ जाएगा 36। a बराबर आ गया 6। पूछा क्या है? पूछा है आयतन। आयतन क्या होता है? a क्यूब। 6 की जगह a की जगह 6 का क्यूब हो जाएगा 216। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? घनों के आयतन का अनुपात 1:64 है। आयतन इतना है तो उसका क्या निकालेंगे हम? भुजा निकालेंगे। भुजा कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 1:64। क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 1:4। सही है। तुमको समझ में आया कि नहीं? क्यों है ना 8 होगा कि 4 होगा? कैसे 4 होगा? 1 गुना 1 गुना 1 4 गुना 4 गुना 4 तो कितना? 64। मतलब मेरा बनाया हुआ सही है। भुजा तक यहाँ तक दिक्कत नहीं है? नहीं। अब भुजा दिया क्या निकालना है? संपूर्ण क्षेत्रफल संपूर्ण निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुना में a स्क्वायर। सही है। सही है। ऊपर a1 नीचे 6 गुना में a2 तो 6 की जगह 6 और a1 की जगह 1 और a2 की जगह 6 की जगह 6 a2 की जगह 4।
6 से कट गया 6, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, 1 बटा में हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आया दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। जब आयतन दिया हुआ है तो उसको हम निकालेंगे भुजा, भुजा निकालेंगे क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे कितना आ जाएगा 1:4। अब निकालना है संपूर्ण, फॉर्मूला क्या होता है 6 गुना में a स्क्वायर, तो 6 से 6 कट जाएगा, कट गया, 1 का स्क्वायर 1 का 4 के स्क्वायर 16, 1:8 आ गया 16। समय कितना हो गया है 12:07 1 घंटा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हड़बड़ी नहीं है, 54 सवाल हुआ है, 2 घंटा में 100 सवाल तक जितना भी होता चाहिए जाएगा से। क्या करेंगे छुट्टी करेंगे नहीं, भूख लगा सब इसलिए। एक आदमी जाओ और खा के आओ, सही, पूछना भी नहीं, 2 आदमी लाएंगे से। 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है। आयतन दोनों को क्या है जिनका आयतन समान है, कैसे बनेगा 2 वृत्तीय बेलन जिनकी आयतन समान है उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। बनेगा कि बेलन का आयतन क्या कहा है समान है, 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा कहे यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 पाई से पाई खत्म। R1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पूछा है सही है, और H1 का वैल्यू दिया हुआ है, H1 का वैल्यू कितना है 1, तो R1 के स्क्वायर अगुना 1, R2 की जगह R2 का स्क्वायर अगुना 2, सही है। अब हम क्या करेंगे हमको निकालना अनुपात निकालना है, तो हम इस तरह भाग दे देते हैं, किससे R2 के स्क्वायर से भाग देते हैं और 2 से भाग इतना से नहीं भाग देते, इधर भी दे दी भाग कितना से R2 के स्क्वायर से अपने मन से, तो क्या R2 से R2 कट गया, इधर कितना आ गया R1 के स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर में 2 बटा में 1 स्क्वायर है, तो हमको हटाने के लिए क्या करेंगे 2 बटा में 1 का क्या करेंगे रूट अंडर, कितना आ जाएगा √2:1। ऑप्शन नंबर बी। तुमको समझ में आया कि नहीं नहीं तुमको हुआ कैसे आया से बताइए, चलिए हम नहीं आया हम समझा दें दोबारा। आयतन कह ले बराबर है, बराबर कर दिए कि इसका 1 माने तो इसको 2 माने, इसको 1 माने तो इसको 2 माने, सही है। पहला वाला 1 है, बाद वाला 2 है, तो 1 इसको देखिए तो पाई से पाई कट गया कि क्या बचा R1 की जगह कितना रखें 1, R2 की जगह कितना रखें 2, तो क्या हो गया R1 के स्क्वायर गुना में 1, R2 के स्क्वायर गुना में 2। हम कुछ नहीं किए, हमको हम दोनों तरफ से ये बात बताए हुए हैं कि दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। हम इस तरफ R2 के स्क्वायर से भाग दिए, इस तरफ भी R2 के स्क्वायर से भाग दीजिए, तो क्या हो गया इधर R2 से R2 कट गया कि तो इधर कितना बचा 2 बटा में 1, इधर क्या बचा R1 बटा में R2, क्योंकि 1 से ना करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ गया R1 के स्क्वायर बटा में R2 के स्क्वायर 2 बटा में 1, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको रूट में लाएंगे, 2 बटा में 1 कितना आ गया √2 बटा में 1, सही है। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। एक बेलन का वक्र पृष्ठफल 1760 है, इसके आधार का व्यास 28 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, सही है। देखिए व्यास दिया हुआ है कितना 28, व्यास 28 है, त्रिज्या कितना होगा 14, सही है। और वक्र पृष्ठफल कितना दिया हुआ है 1760 बेलन का, तो बेलन का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र का फॉर्मूला है दिया कितना है 1760 दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h बराबर 1760, 2 की जगह 2, पाई की जगह r की जगह 14, h की जगह बराबर 1760 कटेगा कि
7 से कट गया ये 2 बटे ये 2 से गया 2 से कट गया 11 बटे 22 2 से 11 22 मतलब कैसे करेंगे 2 दूना 4 और 22 दूना 8 22 88 88 से ही कट जाएगा सीधा 20 मतलब है आंसर हो गया 20 सही है नहीं कटेगा देखिए काट देते हैं सही है देखिए अभी सही इस 7 से कटा था 2 हां देखो 2 से इसको काटो क्या मतलब कटेगा ये इधर क्या बच रहा है इधर बच रहा है 2 गुना 22 गुना 2 गुना बराबर 1760 काटिए 2 से काटिए 2 8 16 कितना बचा 1 और 6 16 880 सही है फिर काटिए 2 से क्या मतलब है 440 सही है अब 22 गुना 44 22 से 2 में 44 एक जीरो दे दिए आंसर कितना हुआ 20 यदि O केंद्र O त्रिज्या R वाले वृत्त ए बी थीटा है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा तो कहता हूं चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटा में गुना 2 पाई r किसका हुआ चाप के थीटा बटा में 360 गुना पाई r स्क्वायर किसका हुआ ये हुआ क्षेत्रफल का ये हुआ चाप की लंबाई चाहे परिमाप कहे त्रिज्या का परिमाप दोनों बात बराबर है सही है रटना होगा फिर से रट लीजिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटा में 360 गुना पाई r क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुना में पाई r स्क्वायर रटने के करेगा छोड़ेंगे ये रट लेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा में 360 गुना पाई r स्क्वायर और परिमाप का फॉर्मूला थीटा बटा में 360 गुना में पाई r नहीं सुनने का गलती तो गलती मार बोलते है इसका आंसर क्या हो गया काटना है काटिए काटेंगे काट दिए तो दूसरे का मतलब कट जाएगा 180 मतलब है कितना हो गया ये है कि नहीं ई वाला है कि बी ही था बी तो सही था सही था काटना नहीं है जबरदस्ती कटवा रहा है सही था किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई l आधार की त्रिज्या r हो तो शंकु के संपूर्ण पिच का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे सही है कितना हो जाएगा ए ही होगा ए ऑप्शन नंबर ए गलती है पाई r प्लस के l है ऑप्शन नंबर बी दो पाई कैसे हो जाएगा देखिए तो सही रुको शंकु का हम निकालते हैं पहले आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h सही है फिर निकालते हैं l कितना होता है r स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर सही है अब निकालेंगे क्या वक्र क्या होता है पाई r l अब क्या निकालेंगे संपूर्ण क्या किए हैं पाई r इंटू में l प्लस के r सही होगा इसको ये देखिए ये सही है ये भी सही है इसी है सही है पाई r l इंटू में पाई r स्क्वायर यहाँ से पाई r कॉमन लीजिए तो कितना आ जाएगा l प्लस के r समझ में आया कि नहीं आया जो वक्र होता है वक्र में अगर सिर्फ आप पाई r स्क्वायर ऐड कर दिएगा तो क्या आ जाएगा संपूर्ण आ जाएगा सही है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा गोलों का आयतन गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब सही है r1 आई r2 पाई से पाई गया हमने r1 3 गया कितना दिया हुआ है 125 बटा में 5 समझ में आया कि नहीं आया तुमको होगा आ रहा है देखिए तब r क्यूब है उधर क्यूब रूट करेंगे कितना हो जाएगा 125 बटा में 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 5 बटा में 3 ऑप्शन नंबर सी नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है सही है अब निकालेंगे हम फिर क्या निकालेंगे क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर r1 और r2 4 पाई से पाई 4 से 4 कितना आ गया r1 की वैल्यू कितना है
5 के स्क्वायर, R2 की वैल्यू 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25/9 B पर समझ में आया कि नीतीश कुमार कोई दिक्कत नहीं? नीचे बैठा दिए कोई बात नहीं, कल सारा नीचे उठेंगे, हाँ सही है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? ऐसे सही है। गोला की पिघला के, गोला था, इस गोला को पिघला के क्या बना दिया है? शंकु बना दिया है, सही है। जब भी हम किसी वस्तु को पिघला के कोई और वस्तु बनाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बराबर होता है, सही है। तो क्या हो जाएगा? गोला का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, सही है। तो 3 से गया 3, पाई से गया पाई, सही है। r से r नहीं, क्यों? दोनों अलग अलग है। गोला की त्रिज्या कितना है? 8। कितना हो गया? 8 गुना 8 गुना 8। श्याम के समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब सनी बताओ, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 32। निकालना क्या है? आधार की त्रिज्या। त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 32। काटिए तो 8 से 4 मरतबे, 4 से ही 2 मरतबे कितना आ गया? 16 16 बराबर r स्क्वायर। r बराबर कितना आ गया? रूट अंडर 16। r बराबर कितना आ गया? 4। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर कहाँ छोड़ दिए? ऊपर 4 और 3 पाई r क्यूब है था। यहाँ ही 4 छूट गया है, सही है। तो 16 जगह कितना हो जाएगा? ये 64। इसका 8 आएगा। वेरी गुड। पहले बोली नहीं है। कितना आ गया? 64 बराबर r स्क्वायर। r बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 64। r बराबर ऑप्शन नंबर सही है। हाँ। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है तो गोले का व्यास कितना होगा? कितना हो जाएगा? 14। देखिए, पता नहीं। गोले का पृष्ठीय दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है? 616। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 616। देखिए तो अभी कट रहा था कि 22 से कटेगा 8 मरतबे। नहीं, काटिए पहले 2 से। कितना? 308। ये यहाँ पर 2 है कि 2 से कट जाएगा कितना? 154। 22 से क्या मरतबे कट जाएगा? 7 मरतबे। कितना आ गया? r स्क्वायर बटा में 7 बराबर 7। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7 गुना में 7। r बराबर कितना आ गया? 7। पूछा क्या है? व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2r। 2 की जगह 2, r की जगह 7। 7 गुना 14। यदि p इतना 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 तक के घात क्या है? सही है। घात ई बटा दिया हुआ है इतना, इसका मतलब जोड़ की घटाओ, घटा होगा। तो इसका पावर कितना है? फिर इसको गुना कीजिए। हाँ, फिर इसको गुना कीजिए सब। पहले सवाल थोड़ी सी अच्छा है। हम क्या करेंगे? py में से घटाएंगे gy। पहले py के वैल्यू निकाल लीजिए। py की वैल्यू निकालिए। इसके पास कितना है? 1, इसके पास 2। तो 1 का 2 कितना हो गया? 3। और इसके पास भी है 3। 3 कितना हो गया? 6। इसके पास है 4। कितना हो गया? 10। इसका वैल्यू हो गया 10। इसको देखिए, इसका वैल्यू कितना है? 2। gy के वैल्यू है 2। 10 में से घटेगा 2, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर इकसठ नंबर सवाल घेर दीजिए, गोल लगा लीजिए, स्टार। सही है।
देखो उसमें आंसर दिया हुआ है 61 का आंसर 62। कौन द्विघात समीकरण है? सही है, कौन है? ई बटा में 1 से द्विघात समीकरण है नहीं। यहाँ द्विघात समीकरण यही होगा। यहाँ क्यू है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2x स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? 61 के नहीं है सर। स्टार दिया हुआ है। हाँ। सही सवाल, आंसर ही गलती है। वो मेरा क्या हुआ, मेरा बनाया हुआ सही है। सही है। ये सही है, उसमें आंसर ही गलती है, ऑप्शन ही गलती है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इधर में से कोई नहीं आ रहा है। सही, इसका आंसर कौन होगा? बी। कि मूलों का गुणनफल इतना है और तो पी का मान निकालना है। सही है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। सही, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना होता है? सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा का कितना दिया, गुणनफल कितना दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ -4। सी की जगह कितना? पी। ए की जगह कितना? ए। कितना आ जाएगा? -4 बराबर पी। पी की वैल्यू कितना आ गया? देखो सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल तो गलती बना दिए। सही है। 4 हाँ, हम सवाल देखिए हम कहाँ गलती की है। देखिए पहले सवाल से लिखिए। x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस प्लस के p बराबर 10। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस की p माइनस के 10 बराबर 0। सही है। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू समझ में आया कि नहीं? जाओ पानी पी के आओ। ठंडा उसका नहीं है, किसी का नहीं है। मेरा है। बोलो उसको दे दे। सही देख रही है, तुम्हारे दोस्त है। सुनेगी पूछा ना, सुनेगी वो। सही, यहाँ देखो सही है। यहाँ देखो इस सवाल उसका आंसर किसने, यहाँ सही है। अल्फा इंटू क्या जगह रखेंगे? सी बटा में ए। हमारे किताब में दिया हुआ -4। सी की जगह p माइनस के 10, ए की जगह 1 क्रॉस होना कीजिए। कितना हो जाएगा? -4 बराबर p माइनस के 10। कितना? -4 प्लस के 10 बराबर p। p बराबर कितना आ जाएगा? 6। देखो तो तुमको निशान समझ में आया कि नहीं आया? तुमको आ गया? कहाँ गलती हो गया था? बोले थे कि -4 होगा। कहाँ -4 हुआ? अल्फा जो अल्फा जो दिए थे ना, नहीं, वहाँ नहीं है। दिक्कत इस बात पे है कि हम जब भी सवाल बनाते हैं ना तो सवाल किस रूप में रहता है? सवाल रहता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इस रूप में रहता है, या बराबर 0 के रूप में रहता है। इस तरफ जो भी एक्स्ट्रा रहेगा ना उसको पहले हमको इस तरफ लाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। सर यदि इसके गुणनखंड इतना है तो p का मान ज्ञात कीजिए। सही है, क्या करेंगे? गुणनखंड कितना है? एक गुणनखंड है x माइनस 2। x माइनस 2 बराबर कितना कर देंगे? 0। x बराबर 2 इसके अंदर रख दीजिए। कितना हो जाएगा? p x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। p की जगह p, x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। p की जगह p 2 के स्क्वायर 4 माइनस 8 बराबर 0। सही है। p गुना में 4 बराबर 8 कितना हो जाएगा? p बराबर 8 बटा में 4, p बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए। जाओ। सुंदरम नाम का बजा, उसको बजाना है, तुम्हारे दोस्त है। छोटा छोटा सा से बदले दुबले नहीं था, दिन में जान नहीं था, बुखार लग रहा था। हाँ उसके दिन कोई घर वाला पूछने आया था जी। हाँ कि बोलो पढ़ने आता है कि हम तो कहें मेरे यहाँ तो नहीं आता है। तो बोलो आएगा तो बोलो बात करवाइएगा। सही, हम फोन करेंगे, हम अपना नंबर दे दिए। सही, तुम्हें नहीं दी थी? सही, तो उसको 9 1 9 सही।
क्योंकि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। सही है। D बराबर 0। जब मूल वास्तविक और समान होता है क्या होता है? b बराबर हो जाता है 0। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह कितना दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर। b की जगह 6 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 1, c की जगह k बराबर 0। 6 के स्क्वायर 36 माइनस के 4 के बराबर 0। 36 बराबर हो जाएगा 4 के। कैसे? इधर माइनस हो जाके हो गया प्लस। अब के बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटा में 4। के बराबर कितना हो गया? 9। सही है। 36 में 4 से भाग देंगे 9 बटे। मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसके मूलों की प्रकृति निकालना है। सही है, निकाल लीजिए। प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करते हैं? d का मान निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। b की जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 4 बटा में 3, 80 की जगह 3 3 बटा में 4। काटिए। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया। 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। सही। जब d बराबर हो जाता है 0 के तो मूल क्या हो जाता है? मूल हो जाता है वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर बी। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा? एक मूल कितना है? -6 है। आएगा कि इसका आंसर बनेगा? चलिए आगे बढ़िए। 68 नंबर के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। सही है। x² माइनस 8x प्लस के 5। सही। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। कितना हो जाएगा? माइनस के b बटा में a माइनस माइनस के 8 बटा में 1। कितना आ जाएगा? 8। अल्फा इंटू बीटा कितना? c बटा में a, c की जगह 5 बटा में a कितना आ जाएगा? 5। क्या निकालना है? हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 8 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको निकालना है तो इसको हम बना देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस के प्लस 2 की जगह 2। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 5। 8 के स्क्वायर 64 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 10। कितना हो जाएगा? 64 माइनस के 10 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। 64 में से 10 हटाएंगे कितना आ जाएगा? 54। आपका आंसर क्या हो गया? सही है। ध्यान से देख के बना के लाना है। के मूल है तो द्विघात फॉर्मूला पूछा है। x² माइनस bx प्लस के c। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। देखो तो किस ऑप्शन में है ये? डी नहीं ऑप्शन नंबर ए। डी दिया हुआ है। सही देखो तो नंबर देखो सही से। हाँ सही देखो। सही है। सही है। उसका आंसर सही कह रही है। इसका आंसर ये तो फॉर्मूला है। सही है। इसके अंदर सही है। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितना? माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी की जगह माइनस के बी माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 80 की जगह बटा में 2 गुना में a कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। डी पर डॉग सही है। तुम भगवान निशान बताओ क्या नंबर है? बी के सी है? कितना है? इसमें बी है। बी फॉर्मूला आंसर है डी। ठीक तो है।
ऐसा बी है कि डी है? Sure. तो बी है तो प्लस हो जाएगा। बी और डी नहीं डी का ऊपर में प्लस है बी प्लस है तब 4 है फिर से देखिए गलती हो गई, कहाँ छूट गया देखिए यहाँ। माइनस हाँ सी के वैल्यू कितना है माइनस के सी, यहाँ पर क्या होगा माइनस के सी और माइनस हो जाएगी प्लस हो जाएगा 40। आप सही सही ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए बनाना से, परीक्षा में हड़बड़ा के बनाने देना से है। x बराबर 2 दोनों समीकरण के लिए इतना और इतना के मूल उभयनिष्ठ है तो p q माइनस p का मान ज्ञात करना है। बनेगा कि इस x के वैल्यू रख देंगे हम इसमें, आ जाएगा किसका वैल्यू p का, इसी x का वैल्यू रख देंगे हम इसमें, वैल्यू किसका आ जाएगा q का, और p में से q हम q में से p क्या करेंगे घटा देंगे। बता दें कि बन जाएगा। तुम बोलो वो चंद्रभूषण रखो 2 के वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के p बराबर 0, 2 की जगह 2 x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 2 प्लस के p बराबर 0, 2 के स्क्वायर 4 है 4 दूना 8 और प्लस 4 प्लस के p बराबर 0 कितना हो जाएगा p बराबर 8 हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस के 12, p की वैल्यू कितना आ गया माइनस के 12। इसको निकालिए क्या है q x स्क्वायर प्लस के q x प्लस के 18 बराबर 0, q की जगह q x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस q गुना में 2 प्लस के 18 बराबर 0 कितना हो गया ये 4q प्लस 2q प्लस के 18 बराबर 0, 4q 2q 6q प्लस के 18 बराबर 0, 6q बराबर हो जाएगा माइनस के 18, q बराबर माइनस के 18 बटा में 6, q बराबर आ गया माइनस के। सही पूछा क्या है, पूछा है q माइनस के p, q की जगह माइनस के 3 और p की जगह माइनस के 12। अभी गलती है ना, माइनस के 12 माइनस के 3 और प्लस के 12 कितना आ जाएगा 9 है ऑप्शन। निशान समझ में आया नहीं तुम भी तो हमको पर भरोसा है कि तुम यस यस करना सही, बाकी तो सब बोलवे नहीं करता। 5 के प्रथम 7 गुणजों का मान सही है, मान पूछा है 5 के प्रथम 7 गुणज कितना हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 40 ये हो गया प्रथम 5 के प्रथम 7 गुणज। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 20। कैसे आएगा, आ जाएगा आंसर। कैसे निकालेंगे सबको जोड़ के 5 से 7 से भाग देंगे, जोड़ देगी देखिए 35 और 5 40, 30 और 10 40, 25 और 15 40 तो कितना 40 40 120 और 20 160 120 और 20 140 140 बटा में 7 कितना आ गया 20। कैसे दिखाएगा, ऐसे लिख देगी, ऐसे दिखाएगा सबको जोड़ के कितना से भाग दे देंगे 7 बटा में 7 कितना आ जाएगा 140 बटा में 7 कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है सही, समझ में आ गई, अगर मानिए ऐसा दिया हुआ है 4 8 12 16 20 मान क्या होगा इसका 12। नहीं समझ में आया 1 2 3 4 5 इसका मान क्या होगा 3। समझ में आया कि नहीं, दिया हुआ है 3 6 9 इसका मान क्या होगा 6। सही, फॉर्मूला बता देखिए, फॉर्मूला होता है इसका
n इंटू n प्लस 1/2n, सही। तो n से n कट जाएगा, गलती हो गई। n कितना रखेंगे 3, छोड़िए फॉर्मूला याद है। क्या माध्यिका निकालना, क्या निकालना है माध्यिका। कैसे निकलेगा माध्यिका, सबको लिखेंगे पहले बढ़ते क्रम में। समझ में नहीं आया कि वाला सवाल आ गया इसको समझा रहे। नहीं आ गया। हमसे ज्यादा नहीं आता उसको, सिर्फ हमसे पूछो, सही दिक्कत है तब नहीं वहाँ पूछेगा। कर रहे थे, मान लो तो वहाँ पे 5 है ना, तो वहीं पे 4 को रहेगा, 3 6 9 2 मान लेते हैं, तो उसमें उससे कुछ कहाँ का ये 3 6 9 इसके बाद में रहेगा 2, तब कैसे निकालेंगे, तो जोड़ेंगे 4 से, सही। जब कुछ अपने नियम के हिसाब से आएगा तब ना करेंगे इसे, सही। जैसे नहीं कहता है कि भोज में भोज बड़का भोज है शादी ब्याह में, सही है, और शादी ब्याह में भोज वाले तुमको कहा कि बोलो छोटका लड़का देखिए तो मिठाई ना दिया, ये उससे ज़्यादा पड़ती है। नहीं देवे नहीं करना है उसको, और उससे दोबारा तेरा बैठा है, सही। तो तुम जैसी है पड़ता जाएगा देखा भुटकी लेकर आगे बढ़ जाएगा है। लेकिन जैसे श्याम रहेगा तो मारे का नियम तो यही है, लेकिन छोटका लड़का आएगा तो इसको 12 मार देंगे, इसको 3 मार देंगे, है वो मिठाई बच जाएगा, इसमें तुम्हारा समय बच गया। इसका निकालना है, समझ में आया कि नहीं? आगे ठीक है, इसका निकालना है माध्यिका। क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन है 6, फिर 8 9 13 15 16 18 20 21 22। गलती नहीं बोलना, हम देख ही नहीं रहे हैं, सही है। क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के लिए क्या करते हैं 2 और 3 5 5 महीने छाड़ दीजिए, 3 और 2 5 5 महीने छाड़ दीजिए, आंसर क्या होगा आपका 16, सही है। और प्रमेय से निकालेंगे क्या होता है n बराबर क्या है विषम n प्लस 1 बटा में 2 पद, n की जगह कितना है 11 बटा में 11 प्लस 1 बटा में 2 कितना हो जाएगा 12 बटा में 2 मतलब कितना 6वां पद। किधर से जिधर से मैंने उधर से लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सुन नहीं आया कि कब बहुलक निकालना है। सबसे अधिक बार कौन है 25, एक बार 2 बार 27 सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 25 तो क्या हुआ एक बारंबारता बढ़ने की माध्यिका 40 और माध्यिका बढ़ना है तो बहुलक का मान क्या होगा से फरे हैं। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना में माइनस 2 गुना में माध्य। निशान पर आई बात, 3 की जगह 3, माध्य के मान देखिए कितना दिया हुआ है 40, माध्य का मान कितना दिया हुआ है 40 से आई 120 2 दूना 4 8 दूना 16 3 दूना 6 घटाइए घट जाएगा कितना आएगा आंसर 43.6 आ जाइए इधर आ दिया। घटाओ सही है, इसका माध्य 9 है तो x का मान क्या होगा से सही है। माध्य बराबर क्या होता है कुल पदों का बटा में कुल पदों की माध्य कितना दिया हुआ है 6 नहीं कितना दिया हुआ है बराबर योग में जाइए x प्लस के 3 x प्लस के 5 x प्लस के बटा में
1 2 3 4 5 सही है किसान था कि ना 9 बचे 45 1 2 3 4 5 3 और 5 8 और 7 15 15 10 25 सही है 45 माइनस के 25 बराबर 5x 5x बराबर 20 x बराबर 4 इस समझ में आया कैसे आएगा से 20 से सही है 76 नंबर प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 अधिकतम मान 1 किसी घटना ई की घटने की प्रायिकता 0.35 है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 में से घटा देंगे 0.35 कितना आ जाएगा सर 0.65 ऑप्शन नंबर सी हाँ सी 0 तीन सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी 8 अगर एक दो सिक्का को उछालेंगे एक सिक्का उछालेंगे कितना आएगा 2 सिक्का उछालेंगे कितना आएगा 3 सिक्का को उछालेंगे कितना आएगा ये बात समझ में आया कि नहीं ये क्या है एक सिक्का में क्या 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 आ सकता है हेड और टेल तो एक उछाले तो पावर 1 दो उछाले तो पावर 2 तीन उछाले तो पावर 3 और हम लिड्डो का छक्का उछाल रहे हैं सही है क्या को उछाल रहे हैं एक के तो पावर कितना देंगे अब दो को उछालेंगे कितना देंगे पावर 6 देंगे कह रहा है कोई तुम बोला है 6 कोई ना कोई तो बोला है एक बार बोला है अगर एक को उछालेंगे तो पावर कितना देंगे 1 और दो उछालेंगे तो पावर 2 तो एक उछालेंगे कितना आएगा 6 और दो उछालेंगे तो 26 बात समझ में आया कि नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर 3 सिक्का पूछा है अगला बार पूछ देगा कि 2 को छक्का उछालते हैं तब मार देंगे 2 को सिक्का को उछालेंगे तभी मार देंगे निम्नलिखित से कौन सी घटना किसी प्रायिकता की नहीं हो सकता है कौन नहीं हो सकता है आप क्या पढ़ेंगे 1 से कम बढ़ नहीं हो सकता है 0 से छोट नहीं हो सकता है कहाँ होगा प्रायिकता 0 और 1 के बीच मतलब 0 के से बढ़ होगा या बराबर होगा 1 के बराबर या 1 से कम होगा तो 1 से बढ़ है कि हाँ बढ़ है सही है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या है से सही एक पासा को फेंकेंगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 नीचे कितना लिखाएगा 6 बात किसका है ऊपर की 5 सही है कह रहा है कि एक पासे पर 5 या 5 से कम एक आएगा चलेगा यस 2 3 4 5 कितना हो गया ऊपर 5 बटा में ऑप्शन नंबर सी यह कैसी संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी 1.2 कैसन परिमेय 1.2 के पावर 1 नहीं परिमेय 3 बटा में 4 परिमेय 4 बटा में 3 9 बटा में 2 पाई अपरिमेय पाई बटा में 2 अपरिमेय पाई बटा में 3 4 पाई पाई माइनस 6 समझ में आया अब 22 बटा में 7 एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा कैसा होता है एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा से सही है मुझे कैसे क्या बोला है एक कहा है परिमेय बोलिए 2 बटा में 3 परिमेय है कि एक को बोला है क्या अपरिमेय मान लीजिए रूट अंडर 3 अपरिमेय है कि गुना कीजिए कितना आ गया आ जाइए 2 रूट 3 बटा में ये बताइए परिमेय की अपरिमेय तो परिमेय और अपरिमेय गुना हमेशा क्या होगा 0 बटा में 7 5 का सरलतम रूप क्या है इसे कितना हो जाएगा 57 बटा में
99 ऑप्शन नंबर है कि कहीं नहीं है, काटिए 3 से 19 तिहाई 57 और 33 तिहाई 99। ऑप्शन नंबर समझ में आया कि जितना पर एक रहेगा ना उतना कितना लिखाएगा 9 लिखल है कि 0.22 पर एक रिंग कितना लिखाएगा 22 बटा में 99 जितना पर एक रिंग रहेगा ना इसको कहते हैं रिंग का रिंग रिंग जितना पर रिंग होता कितना आएगा 9 उतना 9 आएगा सर। यदि इतना है तो इसका पावर निकालना है सही। 140 को क्या करना है 140 को इतना है ऐसे लिखा गया कि देखिए 2 से क्या मतलब है 70 2 से 5 से कैसे लिखाएगा 2 क्या बारी 2 बारी 5 7 इसका कंपेयर कीजिए इससे देखिए 2 क्या बारी है x बारी 5 और जेड नहीं 7 जेड बार बताइए तब x के वैल्यू कितना है कौन बताएगा हाथ से उठाएगा x के वैल्यू कितना है कौन बताएगा इसका ऐसे कंपेयर कीजिए इसका ऐसे इसका ऐसे इसका ऐसे बताओ बाबा x के वैल्यू कितना है 2 y के वैल्यू 1 z के वैल्यू कितना आगे सब जोड़ेंगे तब ऐसा हम कहे इसे ऐसा ही पूछा है लेकिन इसमें क्या कर दिया है माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस तो 1 से 1 कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 समझ में आया कि बैठिए हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं लेकिन आप थोड़ा समझ में आया मेरी बात कैसे बनेगा से कैसी संख्या है कैसे है दोनों है ये हो गया 6 प्लस रूट 125 प्लस नहीं माइनस है सही है माइनस के 3 प्लस के रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस के 4 रूट 5 सही है कि यहाँ देखो 6 की जगह 6 125 को कैसे लिख सकते हैं 5 5 5 125 कितना हो जाएगा 5 रूट 5 ये बात समझ में आ गई तुमको ठीक है माइनस 3 और माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1 और माइनस के 4 रूट 5 ये देखिए तो 6 और 3 और 1 कितना हो गया 6 1 7 7 में से 3 गया तो 4 6 3 7 हाँ 7 में से 3 समझ में नहीं आया हाँ सही है ये 6 और 1 7 गया 3 कितना 4 ये 5 गो आई एगो कितना बचा कुछ नहीं बचा देखिए 5 को प्लस में है एगो माइनस में 4 को माइनस में तो 4 है 1 5 को यो है तो कितना बच गया 0 कितना आ गया आंसर 4 बड़े में क्या ऊपर में आंसर को सवाल में मारना है सवाल सही दिखाना है सर जी कह देते कीजिए मत से 0.375 सही है इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम 0 उड़ाएंगे कितना हो जाएगा 375 बटा में 1000 सही है क्योंकि 3 को 0 आएगा ना काटिए 5 से 5 सते 35 कितना बचा 2 और 5 25 75 और 5 से क्या मतलब है 200 ऊपर कितना बचा 75 बटा में 200 काटो 5 से क्या मतलब है 15 और 5 से ही 40 कितना आ गया 5 से कटेगा जी 5 से 5 से 3 बटा में 8 कैसे लिखाएगा है नहीं है क्यों के रूप में लिखना है कि कह रहा है इसको जैसे लिखे ना ये क्या लिखा गया ये सही है इसको किसका रूप लिखना है p बटा में q हम वैल्यू से चाहिए हमको वैल्यू चाहिए q का q कितना है 8 कितना आएगा 2 गुना में 2 के पावर ऑप्शन नंबर a सही है 2 के पावर 3 इसमें कितना कर देंगे 5 के पावर 0 क्योंकि आप जानते हैं a के पावर 0 कितना होता है 1 कलम के पावर 0 कितना हो जाएगा
एक। तो 5 के ऊपर 0 कितना हो जाएगा? 1। आपका आंसर क्या हो गया? क्योंकि इसका वैल्यू कितना है? 1। तो उससे गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। दो संख्या का मौसा इतना है, लौसा इसमें है, उसका इतना तो इतना कर दीजिए। बनेगा कि उसका मौसा कितना दिया हुआ है? लौसा 105 एक संख्या 5 क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना में मौसा। सही है। पहली की जगह हम दे दिए कितना? पहली की जगह है 5, दूसरी संख्या की जगह दूसरा। लौसा कितना है? मौसा कितना है? लौसा है 105 और मौसा है 15। 5 से काटो, 5 तिहाई 15। दूसरा संख्या कितना आ गया? 315। ऑप्शन नंबर सी। 87 सवाल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो बी बराबर इतना है तो किसका मान निकालना है? ए का। बनेगा कि इसकी जगह रखिए। ए की जगह क्या लिखा है? ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। सही है। परीक्षा में सवाल देखना ऐसे बनाना है। ए की जगह कितना नहीं निकालना, बी की जगह कितना, 43 क्यू की जगह 31 आर की जगह 32 गुना कीजिए इसमें 43। सही है। 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा ये? 3 9 4 13 के 3 2 1 3 1 अब प्लस के कितना 32। इससे गुना कितना लिखे हैं? सही है। कितना आ जाएगा? 5 6 3 1। ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं बोलती है 65 56 सीधे बोल रहे। उसको उठा ऐसा बैठा। हाँ मुझे सही आ रहा है, सही बोल रहे हैं। छोटे मोटे था तो बैठा ही लेता इतना भाई। क्यों का एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक हुआ? सम को सब पूछ रहा है। सम पूछ रहा है। सही है। तो कितना हो जाएगा? 2 क्यू। ऑप्शन नंबर बी। बी। अभी सब पूछ रहे सही है। और विषम का था तब क्या है? प्लस के विषम। ये क्या है देखिए तो? ये सम है नहीं, ये विषम है। ये क्या है? ई विषम। इसको दिखाया गया है। ई विषम। समझ में आ रहा है? ई विषम। चुप हो। किसका दशमलव प्रकार क्या है? शांत है। सही है। शांत किसका है? इसका सी ही होगा, सी के सी साथ होगा। सात है, सी नहीं होगा। सही है। क्या है? सात दिया हुआ तो सात सही नहीं है। हाँ सही आंसर क्या होगा? सी। सी। कैसे? 343 अब बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 और गुना 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 कितना होता है? 343। जिसे कितना बचा? 1 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। शांत की शांत। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये शांत काहे नहीं इससे बताए कि नहीं। बता दें, छोड़ दें, एक बता दें। 11 बटा में 700। 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब हम 700 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 गुना में 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2। इतना लिखा है। कैसे लिखे से? 7 2 गुना 4 5 गुना 5 के 50 25 25 से होगा 100 और 100 सते 700। सही है। इसके अंदर में कितना आ गया? 7। और इसी बाकी सबके चेक कर लीजिएगा। सही है। साइन गुना में कॉट क्या होगा? से का व्युत्क्रम क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। कॉट की जगह कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। सही है। साइन से साइन कट गया, कितना आ गया? कॉस थीटा। और ये आपका आंसर बी नहीं है। आ गया कॉस थीटा। अब क्या बोले? इसका व्युत्क्रम कहा है 1 बटा में क्या कर दीजिए? कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? आपका आंसर है सी। समझ में आया कैसे? आप केवल क्या दिया हुआ है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जे आर रहेगा ना उसको 1 बटा में लिख देना है। सही है। इसका मान क्या है? कितना हो जाएगा आंसर? 1 बटा में √3। सही है। कैसे से?
समय थोड़ी कम है। कॉट 12 किससे टकराया? कॉट 78 से, कितना हो जाएगा? 1। कॉट 38 किससे टकराया? कॉट 52 से, कितना हो जाएगा? 1। अब कॉट 60 के वैल्यू कितना होता है? 1 बटा में कितना आ जाएगा? 1 बटा में √3। ऑप्शन नंबर सी। निशान तो हमसे पहली बार पढ़ रहा है कि इसे नहीं, तो वो लग रहा है कि आगे निम्न है से। 93 नंबर सवाल सही। अगर फिर से बात का सब कह रहे हैं, घरे जाके ईमानदारी से बनाएगा सवाल, नहीं बनेगा देख के बनाएगा, बन जाएगा। और नहीं बनाएगा तब नहीं बनेगा। ऐसे करेंगे, माथा है, माथा दर्द होगा, उधरे के नीचे 2 गुलाब जामुन लेंगे, बैग में रखेंगे, जब गरम माथा दर्द होगा 1 चम्मच। कौशिक 90 में चिट्टा कितना होता है? सेक थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। सेक थीटा गुना में sin थीटा कितना हो जाएगा? इसको कितना लिखेंगे? 1 बटा में cos थीटा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये sin थीटा बटा में कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला याद रहेगा, काम हो जाएगा। sin थीटा बराबर √2 cos थीटा है, तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सही है, क्या दिया हुआ है? sin थीटा बराबर √2 cos थीटा। सही है, हम इधर क्या किए? cos थीटा से भाग दीजिए। इधर क्या किए? cos थीटा से भाग दीजिए। cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin बाई cos कितना आ गया? tan थीटा बराबर कितना है? √2। सही है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? p बटा में b, कितना आ गया? √2 बटा में 1। अब p भी है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए h। h कैसे निकलता है? p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। सही है, कितना हो जाएगा? p की जगह √2 का स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर √2 के स्क्वायर 2, 1 के स्क्वायर 1, कितना आ गया? √3। आपसे क्या पूछा है? सेक थीटा। कितना हो जाएगा सेक थीटा बराबर? h बटा में b, h की जगह √3, अब b की जगह 1, कितना आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर पहले कैसे आता? अच्छा वो तो फायदा में वो तो h आया था। कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? उसके बाद क्या कहेंगे? प्यारे समझ गए। इसका मतलब ये सब गलत नहीं है, सही। 3 की जगह tan 60 का वैल्यू √3 के होल स्क्वायर, 3 की जगह 3 √3 के स्क्वायर 3, कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी दिया हुआ है, ए और बी है, आंसर क्या होगा? कोसेक हो जाएगा sec c बटा में 2। सही है, जल्दी से मैंने 4 सवाल बचा ही हुआ है। कैसे बनेगा सेक? आपको बताए थे, सही है। यहाँ a और b है, तो आंसर किस में आएगा? सी में आएगा। यहाँ कोसेक का आंसर किस में आएगा? सेक में आएगा। कैसे आएगा से बता देगी? नहीं, समय होने वाला है। किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? सही है, पहली त्रिज्या कितना है? 1। अब कब हो गया? क्या हो गया है? k। सही है, क्षेत्रफल कितना हो गया है? पहले क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, अब क्षेत्रफल का क्या हो गया है? पाई 1 पाई k का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? पाई k स्क्वायर। यहाँ नहीं, यहाँ पर यहाँ हो गया आगे कितना रखाएगा? 1, कितना हो गया? पाई। पहले कितना है? पाई, अब कितना है? पाई k स्क्वायर। ये बात समझ में नहीं आया? समझिए, त्रिज्या क्या है? r, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, त्रिज्या है 1, तो आगे जाएंगे 1 के स्क्वायर 1 गुना करेंगे पाई से, कितना आ गया? पाई। r त्रिज्या का कितना रखेंगे? k, पाई k स्क्वायर, पाई k स्क्वायर। अब क्या पूछा है? पुराने और नए। पुराना कितना है?
पाई, यानी कितना है पाई के स्क्वायर, पाई से गया पाई, कितना आ गया 1 बटा में बराबर 1 अनुपात ऑप्शन नंबर के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या है से सही है, याद है क्या बताए थे अर्धवृत्त का लिखाए थे अच्छा हाँ पाई r प्लस के 2r अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है पाई r प्लस के 2r, याद आया कि नहीं। और पाई r क्या होता है परिधि लिख के रख लेना, बोर्ड नहीं बनाना, किताब बगल में है। हाँ पाई की जगह पाई, r की जगह k K प्लस 2 r की जगह K k, कॉमन लेना है, कॉमन कितना हो जाएगा k कितना हो जाएगा पाई प्लस के 2, ऑप्शन नंबर D for dog D for dog सही है। हाँ दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया पर कितनी दूरी तय करेगी से, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, एक चक्कर में कितना 2 पाई r, सही है। तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा 2 गुना में 2 पाई r, सही है। 2 की जगह 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह कितना दिया हुआ है व्यास कितना है 42, मतलब d है 42, तो r कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना रख दीजिए 21, निशान था कि ना 3 से कितना 7 से गया 2 दूना 4, 4 क्या है 12, 12 गुना करेंगे 42, 12 गुना में 22, 22 गुना 44 और 22 इकाई 22, कितना हो गया 4 6 264, ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं। घरे जाना है, सवाल आएगा, करना है पॉज, डाल के दीजिएगा आज हाँ हटा देंगे, सही है। इधर डालेंगे, आज सुबह एक दो डाले हैं 2025 के साइंस के प्रथम पाली, कौन सा साइंस 2025 के प्रथम पाली से डाले हैं आज, सही है। सुबह डालेंगे साइंस के और साथ के डालेंगे मैथ के, सही। अच्छा कल कौन बना लाना है, कल 2000 साइंस में 2024 के द्वितीय और परसों 2023 के प्रथम, सही है। तो कल हम पहले इसको बना लेंगे, सही है, बाकी जो बीच में उसको छोड़ देंगे, कल पहले इसको बना लेंगे, तब घर से उसको और ध्यान से पढ़ के चले जाइएगा, सही आंसर से। आज उल्टा देखने में कुछ गड़बड़ हो गया है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि a b c d e 4 बिंदु ऐसे a b c d का वर्ग है, तो याद कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, सही है। उसकी परिधि पर a b c d है, इसकी परिधि पर यहाँ a b c और c d है, सही है। तो a b c d एक वर्ग है, ये वर्ग है, तो a b c d वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, सही है। देखिए इसकी त्रिज्या ई और r है, और इसको पूरा यहाँ से मिला देते, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, इसका व्यास कितना हो गया 16, सही, इसका व्यास क्या हो गया 16। अगर हम इस व्यास को ऐसे फोटोकॉपी से बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ई क्या होता है, इसको क्या कहते हैं विकर्ण, सही है। अगर इसको विकर्ण कहते हैं तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो विकर्ण होगा कि आई विकर्ण त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है कि पूरा मिलाकर तो व्यास हो जाएगा कि, तो ये व्यास हो गया कि, तो इसका व्यास क्या हो गया 16, 8 ई और 8 ई, सही है। तो देखिए अगर हम पूछें वृत्त का व्यास कितना हो गया 16, और जो उसका वृत्त का व्यास है वो क्या है, वो है वर्ग का विकर्ण, सही है। जो वृत्त का व्यास है वर्ग के विकर्ण है, वो कितना है 16, सही। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, सही। तो वर्ग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा होता है 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, सही। रख दीजिए 1/2 विकर्ण की जगह कितना है 16, 16 के स्क्वायर 1/2 16 गुना में 16, 2 से कट गया क्या मतलब है 8 मतलब 16 8 100, ऑप्शन नंबर डी।
और आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। सही। वर्ग का विकर्ण आप पढ़े हैं, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट 2 गुना में भुजा। तो कितना है 16। अगर आप यहां से निकालेंगे भुजा, तो भुजा कितना हो जाएगा 16 बटा में रूट 2। आप क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? आप क्षेत्रफल पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का कितना 16 बटा में रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा में रूट 2 अगुना 16 बटा में रूट 2। रूट 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 से क्या मर्तबे कट जाएगा ये 8 मर्तबे 16 8 चाहे ऐसे से कहिए चाहे ऐसे कीजिए। सही है। अब आगे क्या सवाल सब्जेक्टिव। सही छोड़िए ना जल्दी। छोड़ देते हैं। आपको घरे क्या करना है? डाल ही दीजिएगा। एकदम डाल देंगे। सही है। HW में 2024 के सेकेंड शिफ्ट कौन विषय? मैथ। ऑब्जेक्टिव क्या कीजिएगा? बना के ले आइएगा। कितना लगेगा बताइए। आप जितना ज्यादा बनाइए, ठीक है। जितना ज्यादा बनाएंगे परीक्षा में क्या हो जाएगा आपको उतना कम समय लगेगा। सही है। खासकर कौन? सीमा और एक और लड़की है जिसका नाम है अनीसा। वो क्या करती है? समय बहुत ज्यादा ले लेती है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। सही है। सवाल बनाने में आपको समय कम से कम 1 घंटा से 15 मिनट इतने होना चाहिए। उम्मीद रखिए कि हमको कितना समय लेना है? हमको लेना है समय 1 घंटा ही लेना है। लेकिन आपको क्या करते हैं 1 घंटा से ज्यादा ले लेते हैं। कितना 1.5 घंटा से 2 घंटा ले लेता है। घर जाइएगा, हम खुद भी हैं ज्यादा देते क्योंकि वो बताना पड़ता है कि ऐसे वैसे होता है। ऐसे नहीं बता के फिर की गड़बड़ है तो ध्यान से बना के रखिएगा। हम सर से आ गए। जाइए आपको पढ़िए।